कैसे हैं आप सब। आज बारी है पगली पार्ट 2 वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। जैसा कि आप पार्ट 1 में सुने थे कि विजय कविता लिख के लाता उस लड़के के ऊपर, जिसमें कविता सरिता की जगह पर वो किसी सागर नाम के लड़के का जिक्र करता है और लड़की से वो स्टोरी या फिर कविता बोल देता है कि हाँ आप इसे टाइप करिए, इसे छपवाने के लिए भेजता है। कभी भगौड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय शक पका गया। कवि ने अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसी के हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। आप यह कैसे कह सकती हैं? विजय ने कहा। मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह एक कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वंदना जो उसे कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी जिंदगी की रचना की है। इतना कहकर सरिता केबिन के बाहर चली गई। कैसी है यह? आज उन्होंने बहुत अधिक बातें की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? तभी अचानक अगले दिन ही स्टोरी में एक खबर पाता है कि एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर घर वापस चला जाता था। 8वें दिन सरिता के आते ही पूछ बैठा विजय, एक सप्ताह आई नहीं? जिंदगी में बहुत दिखते हैं, कहते हुए सरिता अपने सीट पर बैठ गई। विजय पूछा, क्यों, क्या हो गया? सरिता ने जवाब दिया, मेरी बहन जो बीए कर रही थी किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। विजय ने कहा, ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। विजय ने कहा, मतलब? तभी सरिता बोल पड़ी, हमारे घर की आर्थिक हालत। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर अपनी नई नैतिकता के आगे बढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती, सरिता बोली। तभी विजय बोला, हाँ उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के ही एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है कि जो हाथ थाम ले उसी के साथ चल दिया जाए, चाहे 4 दिन ही सही। जिंदगी में बाहर तो आ जाएंगी। एक पल के लिए विजय को लगा के कह दे, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हम शादी कर लेते हैं। पर वह कह नहीं पाया। तभी विजय ने कहा, जानती हो मेरी भी एक बहन है, 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार है। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वह खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार दे दोगी। अच्छा है वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों ही बातों में सरिता ने उसे एक दिन बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वो सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए वह टाइपिंग सीख रही है। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगा वो भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। जीवन नरक बन सकता है और माता पिता का खोजा हुआ राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानी, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने की है ना, सरिता ने कहा। मगर हद तो अब हो गई है। वह मुझसे भी कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ, यह बोलकर सरिता रो पड़ी। सरिता के मुंह से इतना सुनना था कि विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। स्थिति को सरिता समझ गई थी तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट के बाद सरिता उठी और बिना कुछ बोले चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। तो वीडियो लंबा हो जाने के चलते पार्ट 3 में भी आपको इसी स्टोरी को सुनने को मिलेगा।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पगली पार्ट 3 का बेसब्री से इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ही रिलीज़ करूँगा।